नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मंगलवार है तो आज मैं आप सबके साथ कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा अर्थात दूसरा अध्याय शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली से तुम्हारे बिना क्या करूँगी? भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खा के धरती पर गिर गई और वे बेहोश हो गई। जब बहुत देर बाद उसे होश आया, वह पहले की भांति विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद जब वह संभल गई तब उसे ध्यान आया कि पिता और पति के मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए ताकि उनसे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसने धन अर्जित करके पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कार्य किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों प्रहर भगवान विष्णु का भक्ति में लीन रहने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक सभी एकादशी व्रत और कार्तिक महीने का उपवास किए। हे प्रिय, मुझे एकादशी और कार्तिक का मास बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत करने वाला मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है। यदि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पाप किए भी हो तो स्नान और व्रत से उन्हें मोक्ष की प्राप्त होती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु के पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास के व्रत और भगवान विष्णु के पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बुखार हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। वह गंगा तक पहुंच तो गई, परंतु शरद ऋतु के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह बहुत शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आ गए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सतराजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारे पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तुम वो गुणवती हो। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव के कारण तुम मेरे अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुम मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वो कल्प वृक्ष के रूप में तुम्हारे घर के आंगन में विद्यमान है। पूर्व जन्म में जो तुम दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतने सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपना सभी व्रत का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित किया था और उसी प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी। पूर्व जन्म में जो तुमने नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी कारण कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। अन्य सभी मासों में तप, यज्ञ और ज्ञान आदि करने वाला प्राप्त फल कार्तिक मास में किए जाने व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास का व्रत का 16 भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास के अध्याय 2 का कथा अर्थात दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।